नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पे। और मैं कपिल चौधरी चूरू सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूं और आपके लिए लेके आया हूं फिर से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन शिक्षा से संबंधित योजनाएं आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो अपन ने स्टार्ट की है जो योजनाएं, ये आज इसका ऑलमोस्ट 6th वीडियो है और 3rd टॉपिक है। तो आपको जो ये योजनाओं का जो अपन ने स्टार्ट किया है, ये इसलिए स्टार्ट किया है ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा योजनाएं कवर कर सकें और एक स्ट्रक्चर वे में जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो एक स्ट्रक्चर वे में इसे वो अच्छे से तैयार कर सकें। इसलिए ये स्टार्ट किया अपने बच्चों की डिमांड थी कि सर एक साथ कैसे हम योजनाओं को सही तरीके से पढ़ें, तो इसलिए ये स्टार्ट किया गया है। तो आप कंटिन्यू बने रहो और क्लासेस लेते रहो ताकि आपके आने वाले एग्जाम में योजनाओं से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, इसके कोई चांसेस ही ना रहें। ठीक है, वहाँ पे सभी के पास आवाज आ रही है? कृपया करके बताते रहो ताकि फिर सेशन स्टार्ट करें। सोनल जी नमस्कार। और जो भी नए स्टूडेंट है उनको बता देता हूँ कि मेरा नाम कपिल चौधरी है और आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है। आरएस 2018 में मेंस क्वालिफाइड हूँ, इंटरव्यू कॉल है और अभी देखते हैं आरपीएससी कब इंटरव्यू लेती है। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। राजस्थान के जो भी टॉप मोस्ट आपके आरएस के इंस्टीट्यूट हैं जयपुर के अंदर, उन सभी में मैं इकोनॉमिक्स में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ पिछले 4 वर्षों से। और ये अपना खुद का चैनल है, टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी जो चैनल है, ये अपना खुद का चैनल है। तो इस चैनल को आप प्रमोट कीजिए और ये चैनल केवल और केवल आरएस से रिलेटेड है और इसके अंदर अपन आरएस से संबंधित सारे पोर्शन तो कवर करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो और जो आपके एग्जाम्स हैं, चाहे एसीएफ में इको आ रही है, चाहे आपके एसआई में आ रही है, उनको भी टारगेट करेंगे। और राजस्थान की जो ये योजनाएं चल रही हैं, ये रीट वालों के लिए, पटवार, ग्राम सेवक, इन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। तो आप इस लेवल से पढ़ो ताकि रीट, पटवार, इनमें भी आपका आराम से इजीली सिलेक्शन हो सके। नमस्कार मारुति जी, नमस्कार। मधु गुड इवनिंग। ज्योति जी नमस्कार। पुरुषोत्तम शर्मा नमस्कार। पुरुषोत्तम भाई तुम जसवंतगढ़ वाले, अभी तक तुम्हारा कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं है, क्या बात है? सीमा जी नमस्कार। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बता देता हूं कि ये जो योजनाओं की जो सीरीज है, ये ऑलमोस्ट 1 मंथ तक चलेगी और इस 1 मंथ में अपन दोस्तों राजस्थान की सभी योजनाएं कवर करेंगे। हम फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ चुके हैं, अब तक फ्लैगशिप योजनाएं कंप्लीट कर चुके हैं। जाके पुराना वीडियो देख लेना, उसके अंदर अपन ने ऑलमोस्ट कितनी योजनाएं कंप्लीट की है दोस्तों? 19 योजनाएं। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर बाह्य सहायता की योजनाएं भी कंप्लीट कर चुके हैं 15 योजनाएं। अब अपन चल रहे हैं शिक्षा से संबंधित योजनाएं, उसके बाद में बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, सभी योजनाओं के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, ताकि आपके मेंस के अनुसार भी ये तैयार हो सके। जय जाल सिंह जी मीणा नमस्कार। जाल सिंह जी, तो अब जो कोई भी स्टूडेंट आपके परिवार में कोई भी, आप भी अगर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कपिल 07 कोड का उपयोग करो और आप वहां पे 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका ये जो कपिल 07 का कोड उपयोग करने से केवल आप आरएस की तैयारी करें। वहां पे अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो पूरे आरपीएससी का है, उसमें एसीएफ, आरएस, एसआई, रीट, लेवल 1, लेवल 2 सबकी तैयारी कर सकते हो। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आपको कोई भी क्वेरी है आप बातचीत कर सकते हो। आने वाले जो, नमस्कार एस के जाट साहब नमस्कार। प्रीति जी नमस्कार। आने वाले जो आपके बैच है उनके बारे में बता देता हूँ। रीट लेवल 1 का बैच 28 सितंबर से अपने यहाँ स्टार्ट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो कपिल 07 कोड के साथ। ठीक है, राजस्थान की टॉप एजुकेटर्स जो है वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप इजीली इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आकांक्षा जी नमस्कार। आपका एसआई का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। इसमें इंडियन और राजस्थान इकोनॉमी जो शाम को 9 से 10 बजे तक 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है ये। तो आपके परिवार में कोई भी थानेदार बनने की इच्छा रखता है, राधे राधे, तो वो आराम से आके ये कपिल 07 कोड का उपयोग करो, 10% डिस्काउंट पाओ और सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी स्टार्ट कर दो। टॉप मोस्ट जितने भी फैकल्टी है, जैसे जाखड़ सर आपको यहाँ पे पॉलिटी पढ़ाएंगे और सभी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स यहाँ पे आपसे जुड़े हुए। इसी तरह दोस्तों एसीएफ का क्रैश कोर्स है जो 5 अक्टूबर की जगह पे 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 9 अक्टूबर वाले इस बैच के अंदर दोस्तों मैं आपको इंडियन व राजस्थान इकोनॉमी कंप्लीट करवा रहा हूँ। ज्योग्राफी रघुवीर भाई जी करवा रहे हैं, ज्योति मैम वहां पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो आप इजीली यहाँ पे आके पढ़ो। एसीएफ के बच्चों की जो डेट है वो आगे चली गई है एग्जाम की, लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी कंटिन्यूटी खराब कर लो।
ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको कपिल 07 कोड का उपयोग करके और कंटिन्यू क्लासेस लेनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन लेके आप पढ़ाई करो। ये 9 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है। इसमें भी मेरी 2 नवंबर से इंडियन इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। मेघा जी, रघुवीर सर की क्लास कल शाम को 8:30 बजे से, ठीक है। आरएस के लिए जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ये 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इसके अंदर आप इजीली कपिल 07 कोड का उपयोग करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी कंप्लीट मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है आपके, ठीक है। और ये आपका कोड है, ये मोबाइल नंबर, आप बातचीत कर। फूलचंद, बहुत दिनों बाद दिखा यार तू, क्या हाल चाल है तेरे? ओके। जो बच्चे एसीएफ वाले टेंशन में थे कि सर हमें जीएस तो कर लेंगे, इंग्लिश भी कर लेंगे, लेकिन ऑप्शनल का क्या करें, तो बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, ये बच्चे जल्द से जल्द एडमिशन ले लो कपिल 07 कोड का उपयोग करके, और इजीली आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। भाई अभी तक जिसने लाइक नहीं किया, हाँ भाई जो यहाँ आ रखे हो तो कोई अपने जगह आता तो है नहीं, लाइक कर दो पहले तो। हाँ ये सब प्लस पे होगी मेगा जी, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ फीस स्ट्रक्चर ये है कि कोई अगर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है तो 1400 रुपए, 3 मंथ का लेता है तो 3500, 6 मंथ का लेता है तो 5600, 12 महीने का 7000 और 24 महीने का 8400। तो भाई मेरी मानो तो 2 साल वाला या 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन लो। एक सब्सक्रिप्शन में सभी एग्जाम है, आरएस, एसआई, एसीएफ सभी, बस कपिल 07 कोड का उपयोग करो और 10% डिस्काउंट, जैसे ये 8400 वाला 7560 का पड़ेगा और ये आपका 7000 वाला 6300 रुपए का पड़ेगा। तो इजीली लेके 10 रुपए दिन के भी नहीं लग रहे हैं, क्लास स्टार्ट कर लो। पुनिया जी राम 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 राम, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, जिस तरीके से एमपीपीसीएस जो है आपका, एमपीपीसीएस के जो भी आपके एग्जाम है उनका जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो महंगा हो चुका है। सेम स्ट्रक्चर था, ये 8400 का सब्सक्रिप्शन 16000 रुपए का हो गया है। तो भाई साहब ये 1400 वाला 1600 रुपए का हो गया है। तो कृपया करके लेट मत करो, सब्सक्रिप्शन ले लो। ये सब्सक्रिप्शन भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी स्टूडेंट को क्वेरी हो आप आराम से फोन करो, ये अपना नंबर है 8955462595। अब अपन राजस्थान में शिक्षा की योजनाएं पढ़ रहे थे, इन शिक्षा की योजनाओं को कंप्लीट करते हैं। जो भी हैं वो लाइक कर दो और ये और जो आराम से जो बैठे हैं शेयर भी कर दिया करो भाई। मोनिका गढ़वाल जी राम 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 राम। ओके भाई, तो अपन ने जो योजनाएं थी वो पढ़ चुके हैं अपन। मुख्यमंत्री संबल योजना आपने देखा था, बीएड के अंदर 9000 रुपए तक का रिफंड दिया जाता है आपकी विधवा परित्यक्ता महिलाओं को। भामाशाह सम्मान समारोह योजना अपन ने देखी थी दोस्तों, जो भी भौतिक योगदान देना चाहे, जो भी दान करना चाहे उनके लिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी देखा था, 1988 से स्टार्ट हुआ था, उसके तहत संपूर्ण साक्षरता अभियान भी स्टार्ट हुआ था, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 वाला भी पढ़ा था, प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा, औपचारिक शिक्षा से वंचित रहे लोग, इनके बारे में बात की गई थी इसके अंदर। साथ ही साथ महिला शिक्षण व्यवहार केवल झालावाड़ में, ये भी पढ़ चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान कक्षा 1 से 8 तक के लिए दोस्तों 2001 में स्टार्ट किया गया था, ये अपन ने पढ़ लिया। और साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 से स्टार्ट किया गया था, कक्षा 9 से 12। सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन दोनों को मिलाकर क्या स्टार्ट कर दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान क्या स्टार्ट कर दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान। राहुल नमस्कार, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, जो कक्षा 1 से 12 तक है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इसे संभालता है, ये आपका था समग्र शिक्षा अभियान। उसी तरीके से राइट टू एजुकेशन जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, एक्ट आया था 2009 के अंदर। 25% जो आपके कमजोर वर्ग के बच्चों उनको निःशुल्क शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र के स्कूलों में भी आरक्षित है। अब जो आय सीमा है वो क्या हो गई है, अब 2.5 लाख रुपए हो गई है। तो ये भी अपन पढ़ चुके थे। अब आते हैं दोस्तों अपन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों पे, इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऊपर आते हैं, ये टाइपिस्ट ने गलत लिख दिया। तो अब इन विद्यालयों के बारे में बात करते हैं। तो इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या है क्या। तो 2004-05 में दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्टार्ट किए गए, ताकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और आवासीय विद्यालय स्टार्ट हो। मतलब माध्यम ये है दोस्तों, जो भी बालिकाएं जो अवसर से वंचित हो गई हैं, बीपीएल वर्ग की बालिकाएं हैं, पिछड़े वर्ग की, वंचित वर्ग की बालिकाएं हैं, जो भी अपने एजुकेशन प्राप्त करने के अवसर से रह चुकी हैं, उन बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक
आवासीय शिक्षा दी जाती है, निशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है। आपने देखा होगा आपके आसपास में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो ये जब स्टार्ट हुए थे कक्षा 8 से 12 तक के थे, लेकिन दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान 2018 के बाद में अब क्या हो गए, ये 6 से 12 तक के हो गए। तो अब कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय अब कितनी क्लास तक है, तो कक्षा 6 से 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है निःशुल्क, लेकिन पहले कक्षा 6 से 8 था। अब क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हैं, तो भाई कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कितने, 319 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, 319 याद रखना भाई, 319 ये डिजिट याद रखना, पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे में, रीट वालों के लिए एजुकेशन मैनेजमेंट में काम आएगा, आरएस एसीएफ एसआई की तैयारी करने वालों को बता देता हूं, ये डाटा एग्जैक्ट पूछा जा सकता है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय 2004 से सर्व शिक्षा अभियान के तहत पहले कक्षा 6 से 8 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती थी बालिकाओं को, लेकिन अब कक्षा 6 से 12 तक दी जाती है। अब कक्षा 6 से 12 तक दी जाती है। बताओ किन किन टावरों को क्लियर हुआ ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, ओके भाई। उसके बाद में आगे चलते हैं, शारदे बालिका छात्रावास क्या है दोस्तों। तो अब शारदे बालिका छात्रावास क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको वापस याद करना पड़ेगा, सर्व शिक्षा अभियान जो था दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान वो कक्षा 1 से 8 तक के लिए था, तो उसमें कक्षा 6 से 8 के लिए क्या खोल दिए दोस्तों, आपके कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोल दिए गए। लेकिन दोस्तों उसके बाद में आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ 2009 में। अब दोस्तों कक्षा 9 से 12 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी क्या होना चाहिए, एक ऐसा बालिका छात्रावास होना चाहिए। तो कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए दोस्तों शारदे बालिका छात्रावास खोले गए, शारदे बालिका छात्रावास खोले गए। इसमें कक्षा 9 से 12 की बच्चियां, कक्षा 9 से 12 की जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको निशुल्क दोस्तों क्या उपलब्ध करवाया जाता है, एजुकेशन प्राप्त करवाई जाती है। उनको निशुल्क, कक्षा 9 से 12 वालों को निशुल्क एजुकेशन दी जाती है, शारदे बालिका आवास। अब देखो बात ये हुई कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को कर दिया मर्ज, और मर्ज करके क्या स्टार्ट कर दिया, समग्र शिक्षा अभियान। क्या स्टार्ट कर दिया, समग्र शिक्षा अभियान। अब इस समग्र शिक्षा अभियान स्टार्ट कर दिया तो मुद्दा ये हो गया कि शारदे बालिका और कस्तूरबा गांधी को भी तो मर्ज करो। तो दोस्तों इन दोनों को भी मर्ज करके अब क्या बना दिया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय। इनका नाम क्या हो गया अब, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। तो अब याद रखना दोस्तों कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत शारदे बालिका और कस्तूरबा गांधी, पहले कस्तूरबा गांधी कितने थे, 6 से 8 तक, और शारदे बालिका 9 से 12 तक। अब दोस्तों इन दोनों को मर्ज करके नया नाम हो गया कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, जो कक्षा 6 से 12 तक ध्यान रखता है, कक्षा 6 से 12 तक ध्यान रखता है। प्रीति जी क्लियर, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। राजस्थान में 186 शारदे बालिका छात्रावास संचालित है, राजस्थान में 182 शारदे बालिका छात्रावास संचालित है, 186, सब में 100 ही होती हैं बच्चियां, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं। पहले मैं आप दोनों से सबसे पूछना चाहता हूं भाई, किस किस को कस्तूरबा गांधी और शारदे बालिका छात्रावास क्लियर है, फिर आगे चलें। छोटे छोटे सेशन लेंगे आपके आधे घंटे के, बस क्लास डेली होनी चाहिए कंटिन्यूटी से, जैसे आप खाना वाना खाते खाते आराम से पढ़ भी सको, ठीक है, और साथ साथ में आपकी पढ़ाई भी हो जाए, खाना वाना भी आराम से खा लो, और योजना की योजना तैयार। इसीलिए तो ये टाइम रखा है। तुमने तो कहा था गुरुजी टाइम रख लो 7 बजे का, तो 7 बजे का टाइम तुमसे पूछ के रखा है कि भाई साथ साथ में खाना वाना भी खा लो, टहलना है टहल लो, और साथ साथ में योजनाओं से छुटकारा। तो याद रखना भाई, कस्तूरबा गांधी और शारदे बालिका दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये तो 319 थे और ये 186 है, इनको मर्ज करके दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय ही है, जो कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जा रहा है। कौन से अभियान के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत, क्योंकि दोस्तों वो दोनों तो क्या हो गए हैं अब, सर्व शिक्षा अभियान, और ये तो हो गए बंद, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो शारदे में, हाँ अब शारदे नाम नहीं रहा, सही है अरविंद, चलो बढ़िया अरविंद। बस और बताओ तुम लोग, नई ताजा कोई है तो तुम्हारे पास, ऐसे क्या यार सारा दिन पढ़ाई करते हो तुम लोग, हैं पढ़ाई करते हो नहीं करते हो,
और इको की टेंशन खत्म हुई नहीं हुई तुम लोगों की। और जो बच्चों की इको की अब भी टेंशन है उनको कह देता हूँ थे तो बस कोड लगा के अनअकैडमी पर आ जाओ, फिर मैं जानू रिको जानू। आरएस का टाबर है तो चुको ही मत है, वहां पे पब्लिक एड, एथिक्स, इकोनॉमी, बिहेवियर, सोशोलॉजी, योगा, ये सब मैं करवा रहा हूँ। इंडिविजुअल नहीं, कोर्स में करवा रहा हूँ, अनअकैडमी करवा रही है मुझसे। तो लोड मत लो तुम, तो बस तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, ठीक है। ओके भाई, अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा शारदीय बालिका छात्रावासों का विलय कर दिया गया। अब इनमें कक्षा 12वीं तक की शिक्षा मिलने लगी है और इनका नवीन नाम जो है वो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हो गया। ओके भाई, बैक स्लाइड दिखाओ। वाह मधु जी वाह, ये लो बैक स्लाइड देखो। इको की टेंशन खत्म, चलो बढ़िया। तो भाई 28 जने आ रखे हो, सारे के सारे लाइक करो। कर क्या रहे हो तुम लोग? तुम में से भाई तुम यहाँ देख रहे हो 30 जने लाइक आ रखे हैं, 26, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या दिल से लाइक नहीं करते क्या मेरे को? मैं यार के बिगाड़ दियो था को, इसी तो कोई बात ही को नहीं है। क्लियर मधु? चलो आगे। ओके, अब बात करते हैं मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए। मेवात बालिका, भाई कई टाबर ऐसे हैं जो देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे, तो भाई उनको पीले चावल तो दिए नहीं है। अगर दिल से लाइक ही नहीं करते हो तो देखो भी मत, आपने को जरूरी तो है कौन थारा पढ़ना, ठीक है। तो अगर देख भी रहे हो और लाइक भी नहीं कर रहे तो फिर एक किसी मनोरोग से ग्रसित हो तो उस मनोरोग को सही करवाओ। तो मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय क्या है? तो मेवात बालिका आवासीय विद्यालय दोस्तों 2014 के अंदर स्टार्ट किए गए। ये भी दोस्तों 2014 के तहत स्टार्ट किए गए। ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए ही हैं, ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए ही है। लेकिन यह आवासीय विद्यालय मेवात क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किए है स्टेट गवर्नमेंट ने। मेवात बालिका आवासीय विद्यालय जो है वो क्या है दोस्तों? मेवात बालिका आवासीय विद्यालय 2014 से कक्षा 6 से 8 तक की मेवात क्षेत्र में ऐसी बालिकाएं जो शिक्षा से वंचित रह गई है उन्हें निशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है, निशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है। इन छात्रावासों का निर्माण मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है अपने यहाँ, ठीक है। उस मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो चल रहा है 2004-5 से, उसके तहत केवल अलवर में किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। मेवात क्षेत्रीय बालिका विद्यालय जो है आपके मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, ये दोस्तों केवल और केवल 10 विद्यालय हैं और सारे के सारे अलवर में हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे विद्यालय मेवात क्षेत्र की बालिकाओं को जो शिक्षा के अवसर से वंचित रह गई है उन्हें कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए दिए गए, ठीक है। तो याद रखना ये क्या है आपके 10 विद्यालय। मेवात क्षेत्र आवासीय विद्यालय कितने? 10। शारदे कितने? 186। और कस्तूरबा गांधी कितने? 319, ठीक है। तो याद रखना भाई मेवात क्षेत्र आवासीय विद्यालय कितने हैं। फिर आगे चलते हैं अपन मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत। तो यहां तक का किस किस को क्लियर भाई? बताते रहो भाई साथ साथ में, तीनों याद हो जाने चाहिए भाई। कस्तूरबा गांधी है वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत, फिर आपका शारदे है वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत, मेवात वाले हैं जो आपके मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत केवल अलवर में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ है? केवल अलवर में। अब फिर आगे चलते हैं दोस्तों आदर्श विद्यालयों के लिए। कहां पे चलते हैं? आदर्श विद्यालयों की बात करते हैं कि आदर्श विद्यालय क्या है 2015, थोड़ा सा इसको याद रखो। आदर्श विद्यालय क्या है? अब आदर्श विद्यालय जो है आपके आदर्श विद्यालय 2015 से स्टार्ट हुए। आपने देखा होगा कि वसुंधरा राज्य सरकार ने ये कहा था कि जो भी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय, उन विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। उन विद्यालयों को किसमें विकसित करेंगे? आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। अब आदर्श विद्यालय का मतलब क्या होगा? मतलब वहां पे सारी सुविधाएं होंगी, वहां पे स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, वहां पे भवन अच्छा होगा, वहां पे बच्चों तथा शिक्षकों का अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात अच्छा होगा। छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो अच्छा होगा। जब लगभग ट्राई करेंगे 40:1 हो सके, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों वहां पर सभी प्रकार के टीचर हों, ठीक है, कलाई के टीचर हों। इन चीजों को ध्यान में रखिए। वहां पे लाइब्रेरी हो,
लाइब्रेरी का ध्यान रखा जाए, वहां पे बच्चों के विकास के लिए शारीरिक विकास के लिए वहां पे खेल मैदान हो। ये सारी चीजों पे ध्यान रख के दोस्तों एक गांव में, एक ग्राम पंचायत में कम से कम, मधु का क्वेश्चन है ये क्या है मधु? मधु एक बार देखो। अब टापरान तो भगवान ही माफ कर सके, ठीक है, दिल पर मत ले लेना। पर मधु ये देखो आप कि ये जो है ये लिखा हुआ है मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, तो ये किसके लिए है? बालिकाओं के लिए। तो ऐसे पर्सन मत किया करो। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हर्ट्स मी अ लॉट, ठीक है। इतनी बढ़िया मैं पीडीएफ बनवा के लाया हूं तुम्हारे लिए। तीनों जो अब तक आए, अब ये विद्यालय तो सबके लिए ही है, अब आदर्श उत्कर्ष तो सबके लिए ही है, लेकिन तीन बात हुई है ना अब तक, कस्तूरबा गांधी की, शारदे बालिका की, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ओल स्कूल का पूछ, अरे दिल पे मत लो, मैं तो जस्ट किडिंग, ठीक है। तो आदर्श विद्यालय की बात करते हैं। तो 2015 में वसुंधरा राज्य जो गवर्नमेंट थी, वो तीन जो है वो बालिकाओं के लिए, अब ये सभी के लिए मतलब। तो आदर्श विद्यालय जो है वो 2015 में स्टार्ट किए गए। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम एक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक, याद रखना 9 से 12 वाले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय विकसित कर देंगे। उस विद्यालय के अंदर स्वच्छता, भवन, छात्र शिक्षक अनुपात, लाइब्रेरी, खेल मैदान, सबके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उसे एक सही में आइडियल स्कूल बनाएंगे। उसके बाद में ये आदर्श विद्यालय क्या करेगा, अपने ग्राम पंचायत में जितने भी विद्यालय हैं उन सब के ऊपर ये कंट्रोल भी रखेगा, उन सबको मार्गदर्शन देगा और उनके ऊपर ध्यान भी रखेगा। तो ये 2015 से स्टार्ट हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में 5590 है और शहरी क्षेत्र में 197 है। शहरी क्षेत्र में 197। तो याद रखना ये क्या है दोस्तों, आपके आदर्श विद्यालय हैं। तो आदर्श विद्यालय किस किस को क्लियर, पढ़ लो, सीधे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। आदर्श विद्यालय, उत्कर्ष विद्यालय, ठीक है, बस याद रखना आदर्श विद्यालय 9 से 12 वाले होंगे। उसके आगे चलते हैं। फिर अगली साल सरकार ने 2016 में ये कहा कि हमने आदर्श विद्यालय तो बना लिए, अब इन आदर्श विद्यालयों के नीचे जो आपके प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनको उत्कर्ष विद्यालय बनाएंगे। उनको क्या बनाएंगे, उत्कर्ष विद्यालय बनाएंगे। तो उनको उत्कर्ष विद्यालय बनाया गया। तो कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उत्कर्ष विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। यह विद्यालय आदर्श विद्यालय से मार्गदर्शन व संसाधन उपलब्ध होंगे। इन्हें मार्गदर्शन व संसाधन कहां से प्राप्त होगा दोस्तों, आदर्श विद्यालय। तो 9 से 12 वाले तो क्या कहलाते हैं, आदर्श, और दोस्तों 1 से 8 वाले क्या कहलाते हैं, उत्कर्ष। नाम याद रखना भाई। कहीं तो यहाँ पे टीचर भी है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके विद्यालय, तो ये 8839 विद्यालय अब तक उत्कर्ष बन रखे। तो जब तक बीजेपी गवर्नमेंट थी तब तक इन पे ऊपर कंप्लीटली ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान कम कर दिया गया। तो आदर्श और उत्कर्ष भी क्लियर, ठीक है। तो जो भी टॉपर और चीजें भी क्लियर करना चाहते हैं वो कपिल 07 कोड का उपयोग करो। अनअकैडमी ऐप पर आ जाओ, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, इस पे बात कर लो कोई भी शंका हो। और देखो एक चीज और बता देता हूँ, ये जो कोड है वो हर जगह लगता है। आपके परिवार में कोई भी IIT के अंदर है, नीट के अंदर है, क्लेट के अंदर है, ठीक है, IAS की UPSC की तैयारी के लिए, RRB की तैयारी के लिए, SSC की तैयारी के लिए, कहीं पर भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, केवल RPSC नहीं, कहीं पर भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा कपिल 07 कोड से। ओके भाई। अब दोस्तों बात करते हैं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय की बात करते हैं। तो अब तक तो अपन जो विद्यालय पढ़े ना, जैसे ये जो कस्तूरबा गांधी, मेवात, ठीक है, और आपका शारदे, ये तो थे बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय, चलो ठीक है। उसके बाद में आदर्श तथा उत्कर्ष, ये पहले से आदर्श और उत्कर्ष का मतलब ये है कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 वालों को डेवलप किया गया जाएगा आदर्श व उत्कर्ष के रूप में। अब दोस्तों ये तो सब हिंदी मीडियम का मामला हो गया।
अब बात करते हैं सरकार की इच्छा हुई इंग्लिश मीडियम के भी होने चाहिए, तो इसलिए दोस्तों राजस्थान में 2016 के सत्र से स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय स्टार्ट किए गए। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय स्टार्ट किए गए। ये प्रारंभ 2016 से हुए। कक्षा 6 से 12 तक के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, कक्षा 6 से 12 तक के दोस्तों ये क्या है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, और ये सीबीएसई पैटर्न पे हैं। ये किस पे हैं दोस्तों, सीबीएसई पैटर्न पे संचालित है, और इसमें 55% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित है, मतलब 55% तो इसके अंदर बालिकाएं पढ़ेंगी ताकि ये और अच्छा रहे उनके लिए। तो जो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय जो है ये 2016 से स्टार्ट हुए, कक्षा 6 से 12 के लिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आए हुए क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय क्या है, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन आरबीएसई नहीं है, सीबीएसई है, राजस्थान बोर्ड नहीं है, ये सेंट्रल बोर्ड वाले हैं, ये चीज याद रखना भाई। अब ये जो विद्यालय 2016 से हुए थे, तो पहले 8वीं तक स्टार्ट हुए थे, फिर अगले वर्ष 9वीं में, फिर 10वीं में, फिर 11वीं में, इस साल से ये 12वीं में भी स्टार्ट हो गए। तो ये कक्षा 6 से 12 तक सेवाएं दे रहे। ये दोस्तों टोटल विद्यालय जो है ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभ किए गए थे। 2009 वाला अगर आपको पता है, अब तो हर जगह समग्र शिक्षा अभियान हो गया। टोटल 134 है। टोटल कितने, 134 है। तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय जो है, ये राजकीय मॉडल विद्यालय जो है ये सीबीएसई पैटर्न पर कक्षा 6 से 12 के विद्यालय राजस्थान गवर्नमेंट के 2016 से स्टार्ट हुए। 134 है भाई, कितने हैं, 134। याद रखो भाई, किस किस टॉपिक को क्लियर बताते जो भी साथ साथ में। फिर चलते हैं अपन आगे। तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, तो ये आपके टोटल और टोटल सीबीएसई पैटर्न में। सीबीएसई पे बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और आगे हम डन, महात्मा गांधी स्कूल और आगे फ्लैगशिप स्कीम। अब दोस्तों ये है आपकी फ्लैगशिप स्कीम, मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है, फ्लैगशिप स्कीम है ये। अब आप बोलो गुरुजी फ्लैगशिप क्यों है, क्योंकि ये नई स्टार्ट हुई है भाई अभी। तो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी मीडियम के, अंग्रेज माध्यम नहीं, अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम के अब स्टार्ट हुए। तो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं दोस्तों, ये 2019-20 से स्टार्ट किए गए। ये भी इंग्लिश मीडियम के ही स्कूल है। तो आप बोलो गुरुजी जरूरत क्या थी, आपके स्वामी विवेकानंद चल ही रहे थे, फिर बाद में ये नए महात्मा गांधी वाले लाने की जरूरत क्या थी। दोस्तों क्या है, पूरे राजस्थान को 301 शैक्षणिक ब्लॉकों में बांट रखा है, मतलब इन्होंने एजुकेशनल ब्लॉक बना रखे हैं। अब तो महात्मा गांधी है ना इंग्लिश मीडियम के, अब दोनों हैं। अब समझो इसको, आकांक्षा समझो इस चीज को, दोनों ही हैं, ठीक है। तो 301 शैक्षणिक ब्लॉक में बांट रखा है पूरे राजस्थान को। उनमें से 134 ब्लॉक में तो स्वामी विवेकानंद स्टार्ट कर दिए, स्वामी विवेकानंद स्टार्ट कर दिए 2016 से। 134 में सीबीएसई पैटर्न पर, किस पर दोस्तों, सीबीएसई पैटर्न पर स्टार्ट कर दिए। अब 167 ब्लॉक बच गए, 167 ब्लॉक बच गए जिनमें कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है सरकार का। तो दोस्तों इन 167 में क्या स्टार्ट करेंगे, आरबीएसई पैटर्न के ऊपर, आरबीएसई पैटर्न के ऊपर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ठीक है। तो ये भी कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे कंप्लीटली, और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। दोस्तों अभी मेरी नानी का ट्रांसफर हुआ है इसके अंदर, तो उन्होंने अभी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो इंग्लिश मीडियम जो है उनके अंदर अभी हुआ है। तो ये स्कूल जो है ये भी बहुत बेहतरीन है। तो सरकार जो है ये आरबीएसई पैटर्न के, ये सीबीएसई पैटर्न के हैं, इन चीजों को याद रखना दोस्तों। इसका जो फर्स्ट स्कूल खुला है ये कहाँ है, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर। पहला महात्मा गांधी विद्यालय जो कौन सा है, मानसरोवर वाला, जो आपका सिप्रापत वाला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर को सबसे पहले बनाया गया है। प्रथम चरण में ये कहा गया था कि 33 जिला मुख्यालयों में ये स्कूल स्टार्ट करेंगे, लेकिन 8 जून को, कई जगह पुराने डाटा मिलेंगे, कोई बोलेगा 74 बने हैं, कोई बोलेगा 77 बने हैं, नहीं, 8 जून को लेटेस्ट ट्वीट है 88 ब्लॉक के अंदर स्कूल शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो आज के दिन तक दोस्तों
88 ब्लॉक में महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट करने की घोषणा कर दी गई है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको आगे चलने से पहले एक चीज समझाता हूं। तुम बहुत ही समझदार टाबर हो, वैसे तो तुम्हें क्या ही समझाएं, कहाँ समझाएं तुम लोगों को। एक सेकंड भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा इससे। और तुम बोलो गुरुजी की ये कि सेम क्वेश्चन ऐसी, भाई देखो अपने पढ़ाए में तो सब में क्वेश्चन आएगा। तो देखो वापस अपन आगे चलने से पहले बात कर लेते हैं एक बार कि आपके यहाँ है ना, पहले तो चल रहे थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, और ये चल रहे हैं दोस्तों आपके महात्मा गांधी। दोनों ही महान आदमी हैं और दोनों ही इंग्लिश मीडियम में विश्वास करते हैं। तो ये 2016 में थे और ये 2019 से स्टार्ट हुए, सिंपल सी बात। अब दोस्तों ये जो स्वामी विवेकानंद विद्यालय जो है ये सीबीएसई पर आधारित है और ये दोस्तों आपके आरबीएसई पर आधारित है। ये दोस्तों 134 हैं। ये दोस्तों अभी तो 88 ही हैं, लेकिन भविष्य में 167 हो जाएंगे। सबसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बताओ, अब कोई टाबर है जिसको महात्मा गांधी और इनमें समस्या। देखो आज अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है। अपन ने कस्तूरबा गांधी पढ़ लिया, डेली थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे, पर कस्तूरबा गांधी पढ़ लिया। उसके बाद में दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद में अपन ने शारदे छात्रावास पढ़ लिए। फिर दोस्तों अपन ने इन दोनों को मर्ज कर दिया। उसके बाद में मेवात पढ़ लिया। फिर दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा, आदर्श पढ़ लिया, उत्कर्ष पढ़ लिया। फिर दोस्तों अपन ने स्वामी विवेकानंद पढ़ लिया। उसके बाद में महात्मा गांधी विद्यालय पढ़ लिए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं सैनिक स्कूल। उसके बाद में क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, सैनिक स्कूल पढ़ लेते हैं, ताकि आपके स्कूलों वाला आज काम कंप्लीट हो। तो दोस्तों बात करते हैं सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल जो है ये कक्षा 6 से 12 तक सीबीएसई के मान्यता प्राप्त अंग्रेजी स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। सैनिक स्कूल जो है कक्षा 6 से 12 तक सीबीएसई के मान्यता प्राप्त है, जो वह आपके अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है। अब दोस्तों सैनिक स्कूल जो है ना, आप अपने बच्चों को अगर सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं। एक कक्षा 6 में लगता है, एक कक्षा 9 में लगता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में जो अच्छा परफॉर्म करता है उसके अंदर उसको क्या मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है। ये सीबीएसई पैटर्न के होते हैं। अब दोस्तों ये जो भारत में पहला सैनिक स्कूल जो खुला था, भारत में पहला सैनिक स्कूल जो खुला था महाराष्ट्र के सतारा में खुला था 1961 में। कहां पे, महाराष्ट्र के सतारा में खुला था दोस्तों 1961 में। अब ये जो सैनिक स्कूल जो है भारत के अंदर, ये अभी वर्तमान में देखो, पुराने डाटा तो कोई 27 बोलेगा, कोई 28 बोलेगा, अभी 33 हो गए हैं। ये टोटल कितने हो गए, 33। लेटेस्ट जो है आपका स्मृति ईरानी वाला क्षेत्र है ना, अमेठी, राहुल गांधी स्मृति ईरानी वहां जीत गई थी, अमेठी में खुला है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सैनिक स्कूल जो, नमस्कार लोकेश जी, लेट क्यों आ रहे सर, आज दिन में भी क्लास हुई थी क्या, स्कीम वाली नहीं हुई नितेश जी? नितेश जी दिन में नहीं हुई क्लास, केवल शाम को 7 बजे एक ही होगी, अलग अलग कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। बस आपको तो डेली शाम को 7 बजे आ जाना है। खाना जल्दी खाने की आदत डाल लो, बढ़िया भोजन बनवा लो आंटी से कह के, और खाना खाने बैठ जाओ। 30-40 मिनट डेली आ जाया करो क्लास लेने, तो इससे तुम्हारी योजनाएं जो है वो महीने भर में कंप्लीट हो जाएगी। डिफेंस जॉब वालों के लिए इसके अंदर रिजर्वेशन है, और भी दे सकते हैं, ठीक है। डिफेंस जॉब वालों के लिए इसके अंदर आरक्षित है सीट, और भी दे सकते हैं, सामान्य लोग भी दे सकते हैं। तो सैनिक स्कूल की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो सैनिक स्कूल जो पूरे भारत में खुला था, वो फर्स्ट जो था वो सतारा था। राजस्थान का पहला 1961 में ही खुला था, ये चित्तौड़गढ़ में खुला था, ठीक है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ में खुला। और दोस्तों राजस्थान का जो सेकंड है, लिंक आया था 11 बजे दिन में, शिक्षा पार्ट 1, वो तो भाई कल का था नितेश। अभी देखो मेघा जी, अपन आगे चले रहे, टेंशन मत लो नितेश। वो जो था वो 11 बजे, वो कल का वापस डाला था कि कुछ ऐसे बेलखने लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, उनको बार बार भेज के बताना पड़ता है भाई पढ़ लो, ठीक है। तो उनको वापस इसलिए डाला था कि आप जाके देख ले उसको। अब आप हो गए समझदार नितेश, तो डेली शाम को 7 बजे क्लास अपने चैनल पर। तो राजस्थान का पहला जो था दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ में। सेकंड दोस्तों अप्रैल 2018 से झुंझुनू में हुआ, दारोसर जगह, दोरासर
जगह सेकंड आपका कहां पे है, झुंझुनू में। सेकंड कहां पे है दोस्तों, झुंझुनू के अंदर। तो सैनिक स्कूल पहला जो था वो कहां पे, चित्तौड़गढ़ में, और सेकंड स्कूल झुंझुनू में। टोटल भारत में 33 है। इंडिया का पहला जो था वो सतारा में था। पहला जो था वो कहां पे था, सतारा में था। बहुत बढ़िया, याद कर लो यहीं के यही सैनिक स्कूल कहां पे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और दूसरा झुंझुनू में। भारत में टोटल 33, पहला सतारा, लेटेस्ट आपका अमेठी। क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया बात। फिर आगे चलते हैं, सैनिक स्कूल भी क्लियर। तो यहां तक अपन ने जो ये पढ़ा है सैनिक स्कूल और ये, ठीक है, यहां तक जो अपन ने पढ़ा है इसके बारे में अपन वापस रिवीजन कर लेते हैं। आज जो अपन ने पढ़ा है दोस्तों, आज जो अपन ने पढ़ा है वो क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। आज वाली चीजें क्या क्या हैं, तो भाई एक चीज याद रखना, कस्तूरबा गांधी जो है वो अपन ने पढ़ा। कस्तूरबा गांधी 319 है, पहले कक्षा 6 से 8 तक थे। फिर अपन ने पढ़े सारदे 186 है दोस्तों, कक्षा 9 से 12 तक थे। अब दोस्तों इनको मिला के अब हो गए कस्तूरबा गांधी टोटल आपके कितने, 6 से 12 तक। एक चीज को याद रखना, एक चीज को आप, राजस्थान में 2 है गोपाल लाल जी, राजस्थान में कितने, 2 हैं, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़। अपन ने अभी बात की, आप थोड़ा सा लेट है, तो याद रखना शाम को 7 बजे डेली। शिक्षा की योजनाएं ऑलमोस्ट हो गई है, अब पुरस्कार बचे हैं, कल करेंगे शाम को 7 बजे डेली। आपके परिवार में कोई भी आपका बंधु कोई भी एडमिशन लेना चाहे, कपिल 07 कोड का उपयोग करो, लाइक कर दो, शेयर ठोको बढ़िया, और कपिल 07 का उपयोग करके आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे। वहां पे आरएस वाले बच्चों को इको करवा चुका हूं कंप्लीट, पब्लिक एड, बिहेवियर, एथिक्स, सोशियोलॉजी, योगा कंप्लीट करवा रहा हूं भाई। तो कस्तूरबा गांधी हो गए। फिर दोस्तों अपन ने पढ़ा मेवात, जो कि केवल अलवर में है, 10 विद्यालय। उसके बाद में दोस्तों अपन ने पढ़ा आदर्श विद्यालय 2015 वाले। दोस्तों आदर्श विद्यालय जो है कक्षा 9 से 12 के विद्यालयों को बनाया जा रहा है। फिर उत्कर्ष विद्यालय, उत्कर्ष विद्यालय दोस्तों आपके कौन से, कक्षा आपके 1 से 8 तक बनाए जा रहे हैं, ये अपन ने पढ़ा दोस्तों। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद 134 है, इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई वाले, इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई, हाँ अलवर में है जी, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद में दोस्तों अपन ने स्टार्ट क्या किया, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हैं जो पहला मानसरोवर में, और दोस्तों जो आपके लेटेस्ट जो हैं वो कहां पे, टोटल 88 बनाए जा रहे हैं, ये अपन ने कवर कर लिया। तो टोटल नहीं मेगा जी, 319 ही मर्ज हो गए, तो 319 ही याद रखो, सबको ही अपन ने कर दिया। तो आपको ये याद रखना है सारे बच्चे। अब कल पढ़ेंगे अपन सैनिक स्कूल, नहीं अलवर में सैनिक स्कूल नहीं है, वो मिलिट्री स्कूल है, वो एक अलग होता है। वो अगर आप पूरा पढ़ना चाहो, केवी विद्यालय कौन से हैं, ये एजुकेशन मैनेजमेंट का नहीं है। जो बच्चे रीट वीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से और ले आएंगे अपन कि केंद्रीय विद्यालय क्या होते हैं। ये तो अपन आरएस के लिए, एसआई के लिए, एसीएफ के लिए, पटवार ग्राम सेवक, जिनको जनरल नॉलेज चाहिए एजुकेशन का, एजुकेशन मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं अपन के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, ये और क्या क्या चीजें, इनकी आप टेंशन मत लो, ये आपसे इतना डीपली कोई नहीं पूछेगा। और भी फिर भी है, फिर भी अपन नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। बस आपको ये चीज याद रखनी है, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, अपने सारे कोर्स आ रहे हैं, रीट का कोर्स आ रहा है भाई अपने यहाँ, ठीक है, 28 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। एसआई का बैच आपके यहाँ स्टार्ट हो गया है, एसआई का बैच स्टार्ट हो गया, उसके अंदर कपिल 07 कोड लगाओ, ये मोबाइल नंबर है, फोन कर लो, कोई टेंशन नहीं है। एसीएफ का कोर्स 9 तारीख से स्टार्ट है, कपिल 07 का कोड लगाओ और आराम से इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। आरएस का बैच स्टार्ट हो रखा है, सारे टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा, 10 रुपए दिन के नहीं लग रहे, 2 साल के 7560 और 1 साल के 6300 रुपए कोड यूज करने के बाद में, कपिल 07 कोड यूज करने के बाद। तो डेली शाम को 7 बजे आ जाओ, सभी के सभी जो भी बच्चे हैं लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो, कोई आदमी के काम आ जाए पढ़ा हुआ, ठीक है। और डेली के डेली शाम को 7 बजे आ जाओ, क्लास अपनी यही होगी। ये 1 महीने तक केवल योजना चलेंगी, बड़ी आराम से मनोरंजन करो, बिना टेंशन पढ़ते रहो, ऐसे लोड मत लो कोई चीज का, धीरे धीरे रिवाइज करते रहो। और ये जो अपन योजनाएं कर रहे हैं, इन योजनाओं के एमसीक्यू करेंगे संडे को, इन योजनाओं के क्वेश्चन करेंगे संडे को, ठीक है ना। ओके भाई, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। फिर अपन मिलते हैं कल, राम 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 राम। और कोई भी बच्चे को कोई क्वेरी हो तो आप आराम से इस नंबर पे बातचीत करके और उसका समाधान कर सकते हैं।